सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा सेशन, जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, आज का सेशन बहुत स्पेशल सेशन है बिकॉज हमारे साथ है चेन्नई की मुमुक्षु बहन, जो मात्र सिर्फ 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी इस यात्रा को सफल बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सो आइए मिलते हैं मुमुक्षु लक्षिता बहन से। लक्षिता बहन के जीवन में ऐसे क्या टर्निंग पॉइंट्स थे, उनको आज हम इस सेशन के द्वारा जानेंगे। लक्षिता जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, आपने अपने लाइफ में जब सबसे पहले 18 पाप की आलोचना जो निधि बहन के द्वारा यहाँ मरलेचा गार्डन में हुई थी, उस कार्यक्रम को सुना जो आपके जीवन में बीज रूप में अंकुरित हुआ, जिस लक्ष्य पर आज आप आगे जा रहे हैं। उस प्रोग्राम में मैं भी गई, हमारे परिवार से कई लोग और बहुत सारे लोग गए, बट हमारे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपके लाइफ में वो स्पार्क कैसे आया? What was that point for you? जब राधा पाकिस्तान का फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ था, उनका फेस भी दिख नहीं रहा था। शी वाज लाइक भगवान के सामने थे। बट जब फील हुआ, उनकी लाइंस की जब जैसे लाइंस बढ़ रही है, वैसे हम लोग अंदर एंग्रोल्ड हो रही, वैसे फील हो रहा था। एंड तब लगा कि लाइक कितनी पापी हूँ मैं। लाइक 18 पापों कंटिन्यूस 24/7 18 पाप करती ही जा रही। उनके भाव देखकर ऐसे अलग सा फीलिंग आ गया। लाइक हम लोग सब यहीं पे हैं, वो सबको छोड़ पूरी दुनिया को पीट दे प्रभु के साथ, क्या मजे में थे। दीक्षा के कोई भाव नहीं थे, बट अपना मुंह से उस टाइम मम्मी को बोल दिया मैंने कि अगर गुरु बनाऊंगी तो इनको ही बनाऊंगी। क्या संजोग बना पता नहीं, जाके भी इनको ही अपना गुरु बनाया। एंड लाइक लकीली ये किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। पता नहीं क्या रिलेशनशिप पे, पता नहीं वो कुछ नहीं बोलते ना, फिर भी समझ आता है कि उनको क्या चाहिए। बस प्रभु ने बहुत अच्छी बीज दी थी। सबसे फर्स्ट बीज लाइफ में उन्होंने बोया था मेरे को। उनकी स्पीच से, उनकी वो भावना से उस दिन ऐसा लगा कि दीक्षा लूं या नहीं लूं पता नहीं, बट एक बार जरूर माई सर के पास ट्राई करना ही है। That is so amazing। कहते हैं ना कि कभी भी आप जिस भी मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ये जिससे भी अट्रैक्ट होते हैं, सबसे पहले वो व्यक्ति बहुत आपको अट्रैक्ट होता है, उसके बाद में उसकी बातें अट्रैक्ट होती है। लक्षिता जी, शायद कहीं वो ही हुआ आपके जीवन में भी। यस यस, तो वो उनकी वॉइस, उनका जीवन सबसे पहला अट्रैक्शन, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील दैट वो आपके जीवन में हुआ। लक्षिता जी, जैसे आपने बताया कि है ना, उस समय चेन्नई में उद्यान तप हुआ था, तो उस उद्यान तप में आपके भाई वहां पर उद्यान तप में बैठे थे, तो आप लोग पूरी फैमिली वहां उद्यान में उनसे मिलने के लिए गए। तो लेकिन आप उसमें बैठे नहीं, बट ऐसी क्या मानसिकता बनी कि आप खुद उद्यान तप में जाकर ज्वाइन कर लिया आपने? वो क्या इंसिडेंस हुआ? एक्चुअली हम सब भैया को मिलने गए थे, बट नोइंगली आफ्टर कार में बैठने के बाद पता चला कि उन्होंने उद्यान मतलब छोड़ दिया, उनसे नहीं हो पाया। बट हमने सोचा भी हम निकल ही रहे तो जाके आते हैं, उनको लेके आ जाएंगे। और लकीली फ्रेंड्स से मिलना हुआ। वहाँ पे सब फ्रेंड्स उद्यान में बैठे हुए थे। जनरली फ्रेंड्स का एक अट्रैक्शन अलग ही है, फ्रेंड्स जो करे वो लक्षिता भी करना ही। मतलब उस टाइम उनको देखकर ऐसी इच्छा हो गई, उद्यान करने की कोई भावना नहीं, बट ऐसे बोलते ना, फ्रेंड्स की कंपनी है तो कर लेते चल। तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स की कंपनी के लिए उद्यान में बैठी थी। बट लाइक प्रभु का इतना केयर, मतलब रूम साथ में ही लेने वाले थे हम लोग, बट फ्रेंड्स की और मेरी रूम साथ में ही नहीं थी, अलग ही थी, एकदम दूरी थी। तो मतलब फुल दिन मैं अकेली मेरे साथ ही थी। मतलब वैसे भगवान बोलते अभी सबसे अलग रहो वैसे। एंड लाइक इस उद्यान तक में भले कुछ इतने विशेष भाव नहीं हुए, बट एक फाइनल हो गया कि लाइक मैं ये स्टेप ले सकती हूँ, अगर लेना हो तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। विदाउट फैन रहना सब इजी नहीं है, नो डाउट, बट मैं ये स्टेप ले सकती हूँ। अगर मुझे कुछ, अगर मैं आगे दीक्षा का सोचूं तो आई कैन डू इट। और बाकी ऐसे बोलते ना कि इतना विशेष उससे नहीं हुआ था,
बट धीरे धीरे लाइक ऐसे अभी सोचना तो ऐसे लगता है कि नहीं वो एक अच्छा एक सफल कर दिया उसने। तो वो जो स्पार्क होता है लाइफ में, कहीं ना कहीं कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और वही एक से एक वो बूंद भरती जा रही थी आपके जीवन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो कई बार हमारे लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज आती है, मेरी खुद के लाइफ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैंने उसको इस तरीके से कभी विजुअलाइज भी किया होगा जो आपने विजुअलाइज किया है, इसीलिए आज उस चरम शिखर पर आप पहुंच पा रही हैं। लक्षिता जी, एक चीज और पूछनी थी मुझे। जब चेन्नई में भाव दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था पूज्य श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब के नेशराय में, दर्शकों को पहले मैं बताना चाहूंगी भाव दीक्षा होती क्या है। भाव दीक्षा इज मोर और लेस सिमिलर टू रियल दीक्षा। जैसे भाव दीक्षा में क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तब कैसे प्रॉपर ड्रेस पहन करके, सफेद वस्त्रों को धारण करके रजोवरण को धारण करता है, मतलब जो उस वक्त जो गुणस्थानों की श्रेणी होती है, जो पजवे होते हैं, विच इज लाइक बाउंडलेस, है ना, वो खुशी कैसे होती है, वैसा ही प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भाव दीक्षा के रूप में चेन्नई में प्रसंग बना था। और उस प्रसंग में क्या हुआ आपके साथ में एक्चुअली? लाइक भाव दीक्षा लाइक ड्रीम तो था कि दीक्षा अच्छी है और लाइक एक बार उसके लिए ट्राई करना चाहिए, बट कभी सच्ची नहीं लगती है। लाइक दीक्षा अपन सबको अच्छी लगती है बट सच्ची किसी को नहीं लगती है। बट वो माहौल, वो एनवायरनमेंट, मतलब लाइक वो सो ऑसम, उसको देखकर मन में इच्छा हो गई कि एक बार तो अपन को भी ये करना है। मैंने दीक्षा नहीं ले सके बट एक बार इसे भाग तो मतलब भाग ही सकते, क्यों नहीं। फर्स्ट टाइम जब हम भाव दीक्षा हुई ना, तो कुछ कारणवश हम नहीं जा पाए। दूसरी बार ये ऐसा हुआ तो मन में ऐसा आघात सा फील हो गया कि लाइक भगवान ही नहीं चाहते कि मेरे को भाव दीक्षा हो, लाइक ऐसा वाला। तो सामने से थर्ड बार मुझे गुरुजी ने पूछा मुझे कि आपको अगर भाव दीक्षा लेनी है तो हम आपके लिए स्पेशली भाव दीक्षा कनेक्ट करेंगे। मेरे लिए तो इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं, लाइक इट इज अमेजिंग। तो उस टाइम आई वाज लाइक जो बोले वो मैं करने के लिए रेडी, बस अभी आप मुझे भाव दीक्षा दे दो। लाइक आई वाज लाइक उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तब उन्होंने उस टाइम मौका का फायदा उठाया, लाइक उन्होंने यूज किया उस टाइम। उन्होंने मुझे नियम दिया, अगर आपको भाव दीक्षा लेनी है तो आपको 3 मंथ माई साहब के पास जाना है, फिक्स जाओगे, ऐसा नियम लेके फिर आपको भाव दीक्षा देने के लिए रेडी है। उस टाइम भाव दीक्षा के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं भूल ही गई कि वो मुझे क्या नियम दे रहा है। मैंने हाँ बोल दिया, मैंने नियम ले भी लिया। उस टाइम ऐसे लगता है ओके हाँ मैं कर लूंगी, ओके ना। बट बाद में सोच तो 3 मंथ्स मम्मी पापा के बिना रहना, इट्स नॉट एट ऑल इजी फॉर मी। मैं अब तक मम्मी पापा से कभी अलग नहीं हुई थी, इसलिए तो भाव दीक्षा मेरे लिए मतलब अभी भी अगर आंख बंद करके सोचती हूँ ना तो वो बहुत अच्छे पल थे। बस वो भाव दीक्षा हो गई, अब मैं द्रव्य दीक्षा ले रही हूँ। ऐसे आशीर्वाद देना कि अगले जन्म में अपन सब दीक्षित ही मिले। That's so nice of you, लक्षिता जी। दिल से आपकी जो फीलिंग्स है, I do definitely wish कि है ना, अल्टीमेटली जाना तो सबको उसी लक्ष्य की ओर है, बस सबका पुरुषार्थ थोड़ा आगे पीछे है, पर आपके अंदर की जो इंस्पिरेशन है वो हम जैसे कई सारे लोगों के लिए ट्रू इंस्पिरेशन बनकर रहेगी। अमेजिंग। और है ना, कई बार ऐसे होता है हमने मतलब कभी विजुअलाइज ही नहीं किया कि भाव दीक्षा कैसे होती है, और कभी 3 मनोरथ का चिंतन तो हम बहुत बार करते हैं, पर आई थिंक हम सबको एक चीज यहाँ से समझनी होगी कि जब भी हमें समय मिले ये हमेशा खुद के साथ कुछ क्षण निकालें और अपने आप को विजुअलाइज करें। अल्टीमेट ट्रुथ तो लाइफ का यही है, संयम के बिना मुक्ति नहीं। तो उस संयम को एक बार उसका मजा चखकर हम सब जरूर देखें। लक्षिता जी, जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू किया, आई थिंक यू वर लाइक अराउंड 12 राइट, 12 साल के जब आप थे तब आप आगे बढ़ना शुरू किया, मतलब यू वर जस्ट एंटरिंग योर टीनेज। इस एज में जनरली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि है ना, बच्चों को एक मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, पढ़ लिखना चाहिए, उसके बाद में कुछ ना कुछ लाइफ के डिसीजंस, बड़े डिसीजंस जो होते हैं बेसिकली वो बाद में लेने चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं होती है पहले। तो
आपके भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, और हर माता पिता यही सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा तो बड़ा हो जाना चाहिए, अपने लाइफ में खुद अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाना चाहिए। जिस 12 इयर्स में बच्चे केपेबल नहीं हो पाते, पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और है भी लेकिन आपके अंदर वो दृढ़ता कैसे आई, और आपके माता पिता ने, है ना, किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, या आपको कभी रोका, या कैसे उनकी फीलिंग्स रही होगी जनरली जो एक पेरेंट्स की फीलिंग होती है? अगर 6th स्टैंडर्ड का सब 4th स्टैंडर्ड का लड़का करे तो कितना प्राउड फील होता है ना पेरेंट्स को। बस लाइक छोटा होना जरूरी नहीं है, मैच्योर होना जरूरी है। और जिस मार्ग पे मैं जा रही हूँ ना, जरूरी नहीं है कि आप छोटे हो तो ऐसा नहीं, बट बस परिपक्वता और वैराग्य चाहिए, जो मेरी गुरु माँ ने रग रग में भर दिया है। इस लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर मुझे किसी ने दिया है इस डिसीजन में, तो वो मेरी मम्मा है, नो डाउट। एक बार भी ऐसा नहीं बोला लक्षिता सोच ले फिर कभी नहीं मिलेगी, सोच ले बिना फोन तो कैसे रह पाएगी, ऐसा कभी नहीं बोला। पापा कभी ढीले पड़ जाते हैं। फर्स्ट टाइम गई थी ना, तब तो लिटरली 4 आवर्स तक रो ही रहे थे, मतलब लक्षिता तू मत जा। बट मतलब उस टाइम भी कैसा बताया, मतलब उस टाइम उनको देखकर रोना नहीं आया। मम्मी पापा से कभी अलग नहीं हुई थी, और उनको मतलब फर्स्ट टाइम तो ऐसा लग रहा था यार कि मम्मी का खाना नहीं मिलेगा ऐसे एक्सेट्रा, बट वहाँ पे जाके जो सुकून देखा मैं सबका, जो शांति, कुछ भी नहीं होते हुए फिर भी वो इतने फुलफिल्ड है, वो सब देख के ऐसा लगा अगर हम लोग कुछ भी नहीं होते चाहते, अगर अपन इतना ही खुशी है तो क्यों इकट्ठा करना। बहुत मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा, ऐसे हर एक चीज मांगी वो सब कुछ दिए, तो फिर इतना बड़ा गिफ्ट उन्होंने मुझे इस बर्थडे पे इतना बड़ा गिफ्ट देने पर आई एम सो मच थैंकफुल। मैं अपनी इच्छा से दीक्षा लेने जा रही हूँ, बट ये अपनी इच्छा को मार कर मुझे दीक्षा दे दे, तो मुझसे तो बड़े वो त्यागी है, सीरियसली। दिस इज सो अमेजिंग जो आपने कहा कि मैं अपनी इच्छा से दीक्षा ले रही हूँ, लेकिन वो अपनी इच्छा को मारकर मुझे दीक्षा दे रहे हैं, है ना। ट्रूली यू आर गिफ्टेड लक्षिता जी। लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं उस संयम मार्ग में आरूढ़ होने के लिए। आपकी पूर्व भव की अपूर्व पुण्यवाणी कह सकती हूँ, माता पिता की अपूर्व पुण्य पानी की कलेजी में उनके रत्न कुक्षी को वो संयम में आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज लाइक बियॉन्ड वर्ड्स। लक्षिता जी, योगात्म रेखा श्री जी महाराज साहब, चिदात्म रेखा श्री जी महाराज साहब, चेन्नई का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उनको नहीं जानता होगा। दीक्षा के पूर्व उनका नाम था निधि बहन और नेहा बहन, निधि बंगानी और नेहा बंगानी। मुझे याद है चेन्नई में 2012 में पूज्य गुरुवर्या महासती श्री ज्ञानलता जी महाराज साहब के सानिध्य में 5 डेज का शिविर हुआ था, आस्था अनुशास्त्र शिविर। उस शिविर में निधि बहन, जो आज योगात्म रेखा श्री जी महाराज साहब है, जिनकी भावना और जिनसे आप इतने ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनको देख करके इंस्पायर नहीं होगा अपने जीवन में। मैं इनफैक्ट ये बोल सकती हूँ, ऐसी वो एक लड़की है ना, एक साध्वी आज जो बन चुके हैं, क्या क्वालिटीज है उनके अंदर, उनको डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि हजारों लोग उनके वैराग्य, उनके त्याग को देखकर के खुद संयम के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे। जब उस शिविर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, she was the most outstanding child in the whole शिविर। उनके जो भाव, उनकी संयम की जो दृढ़ता उस शिविर में हमने देखी, उस वक्त ही हमको लगा था कि ये कुछ चमत्कार करके रहेंगे शासन के लिए और खुद की आत्मा के लिए। तो अपनी गुरु मैया के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। तो कैसे वो अट्रैक्शन रहा, और फिर वो है ना, अट्रैक्शन तो फिर भी कुछ समय का रहता है, लेकिन आपकी लाइफ में उनका कितना बड़ा योगदान है? बहुत बार ऐसा लगता था कि लाइक मतलब ही फुल इनर के लिए जीते, लाइक बाहर की दुनिया के लिए कुछ करना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लाइक ओनली एंड ओनली आत्मा, खुद में मस्त रहो वैसे वाला। तो मैंने उनको बहुत नोट किया था कि कोई आके बात करे, उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, बस खुद में रहना, खुद की पढ़ाई करना वैसे। पर ऐसे लगता था कि मेरे कारण या मेरे को पढ़ाने से उनकी टाइम वेस्ट होती है। तो उन्होंने खूब जबरदस्त जवाब दिया था
लक्षिता, दो इंसान होते हैं, साधक और गुरु। गुरु के मन में सिर्फ खुद का कल्याण करने का नहीं, दोनों को कल्याण करना है, खुद का और दूसरों का भी। और लक्षिता ऐसा ही है, मैं साधक नहीं हूँ, मैं खुद का और दूसरों का, दोनों का कल्याण करना चाहती हूँ। लाइक सीरियसली वो मन में इतना बैठ गया, अरे किसी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो आज मेरे लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। गुरु बनाना ऐसा नहीं है कि उनका ऐशो आराम अभी मैं उनकी सेवा करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर उनको सेवा करने के लिए रखना तो 4 नौकर को ही रख सकते हैं, बट नहीं, शिष्य को रखना उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी आगे इवन आई एम 14 ईयर्स ओल्ड ना, तो मेरी तो और ज्यादा जिम्मेदारी होती है। बट उनका इतना कल्याण भाव, नहीं लक्षिता सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, अपन है ना। बस कभी एक सबसे बेस्ट उनका गुण कुछ लगता है ना मुझे, तो उनको इतनू सा भी ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ रहे, मेरे लिए मेरी बन शिष्य बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टिंग से एंड तक मैंने देखा है। स्टार्टिंग में तो मना करते कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे को अभी किसी को भी शिष्या नहीं बनाना है, बट धीरे धीरे बस मेरे कल्याण के लिए उन्होंने वो भी सैक्रिफाइस कर लिया और मुझे अपनी शिष्या बनाने जा रहे हैं। मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना, पर मेरे को क्या चाहिए, मैं अभी किसमें, मेरे में क्या कमी है, अभी मैं किसमें क्या चीज में कमी है मेरे में, लाइक मैं इसमें कम हूँ, मैं इसमें ज्यादा हूँ, सब समझ आता है। और उसको लैक जो मेरे में लैकिंग है ना, वो 100% वही पूरा करते हैं। अभी खाते खाते समझो आसक्ति हो गई, अच्छा लग गया कुछ, तो आज शाम को सबके साथ में बैठ के उसके ही बारे में डिस्कस करेंगे। एक सीरियसली बोले ना, वो हमेशा, अगर आज अभी मेरे साथ नहीं है, बट आई कैन से यू, उनके ऑरा अभी भी मुझे फील होते हैं। 24/7 वो मेरे लिए हमेशा हमेशा और हमेशा ही है। जैसे एक पतंग होती है, बताए भले ऊपर उड़ती है, बट उसकी डोर तो मेरे पास, उनके पास ही है। बस गुरु माँ, अपनी डोर आपके चरणों में रखना चाहती हूँ, इतने आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसे 100% बहुत जबरदस्त गुरु मिले हैं, मैं भी उनको इतना समर्पित हो जाऊं कि मैं उनको डिजर्व कर सकूं। बस दिस इज सो अमेजिंग। शायद ही ऐसे पात्र शिष्य को प्राप्त कर कोई गुरु धन्य न बन जाए। लक्षिता जी के हर एक शब्द, मेरे तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए। लक्षिता जी, अंत में मैं सिर्फ 2 लाइन आपके संयम मार्ग पर बढ़ने के लिए कुछ अच्छे भावों को आपके लिए मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगी। संयम को पाकर धन्य हुए, संयम को पाकर धन्य हुए, आज तुम जैसे, कल संयम तुझको पाकर के धन्य धन्य हुए से। संयम में सा जीना, संयम में सा जीना, संयम में सा जीना, संयम में सा जीना। जिस संयम को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिस संयम को प्राप्त करने के लिए लाखों लोग तरसते हैं, ऐसे उस संयम को प्राप्त करने के लिए आज लक्षिता जी अपने संयम मार्ग पर आरूढ़ होने जा रहे हैं। सो लक्षिता जी, लास्ट में 1 लाइन आप हमारे सब ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? बस मनुष्य जन्म मिला है, उसे रियली यूज करना। इफ यू डोंट यूज इट ना, यू आर गोना लूज इट। बस अपनी इस बेटी को इतने आशीर्वाद दीजिएगा कि फिर वापस इस जंजाल में पड़ना ही ना पड़े। ये मेरी लास्ट गुरु नाम। 7 जनवरी को महाविद्या धाम में मेरी दीक्षा होने वाली है। आप सब एज अ व्यूअर्स तो आना, बट कभी आप भी एज बनना चाहते हो जरूर पधारिएगा दीक्षा में। प्रभु की आज्ञा में कुछ भी बोला हो तो इच्छा में। थैंक
थैंक यू सो मच लक्षिता जी। इसी प्रकार आप अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट विकास को प्राप्त करें। हम सबकी सद्भावना आपके साथ में है। पूरी जेनियस फैमिली की तरफ से आपको विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस एंड थैंक यू सो मच। आज हमारे सेशन में आप हमारे साथ आप जुड़े हैं। जय जिनेंद्र।